तो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके मास साहब पर। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। और ये है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। तो यहाँ पे देखिए कई सारे सीक्वेंसेस हमारे को दिए हैं। बेसिकली हमारे पास 15 पार्ट्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के। तो ये जो 15 पार्ट्स हैं इसमें सारे पार्ट्स में एक एक सीक्वेंस दिया हुआ है और हमको चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। एंड इफ दे फॉर्म एन एपी, और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। और फिर हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और हमें उसके बाद के 3 और टर्म्स लिखने होंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है बिकॉज सारे ही बच्चों को पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो चलिए इसका पहला पार्ट हम लोग देखते हैं। पहला पार्ट तो ये रहा हमारे पास में। फर्स्ट पार्ट जो है इसका, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में कि हमारे को एक सीक्वेंस दिया हुआ है। दैट इज जो सीक्वेंस हमको दिया हुआ है वो है हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो सीक्वेंस दिया है वो कितना है, 2, 4, 8 एंड 16। तो हमारा पहला काम क्या है कि हमको चेक करना है क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लेट अस फाइंड आउट कि एपी फॉर्म कर रहा है। तो सारे बच्चों को पता है कि भाई एपी होता है क्या है। अगर हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा तो ये एपी फॉर्म करेगा। अगर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो मतलब कोई भी सीक्वेंस जिसके कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है, तो वो क्या कहलाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, अदरवाइज नहीं कहलाता। तो इसका जो ये सेकेंड टर्म है दैट इज A2, उसमें से हम माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म को। तो हमने क्या किया, A2 में से A1 को माइनस कर दिया, दैट इज सेकेंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस किया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4 - 2 आ गया। तो 4 - 2 कितना हो जाएगा भाई हमारे पास में, 4 - 2 का वैल्यू जो आएगा वो हमारे पास 2 आएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का वो हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब सेम हम लोग रिपीट करके देखेंगे थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के लिए। तो देखेंगे इन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स दैट इज थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 8 - 4। तो 8 - 4 कितना आ गया, 4 आ गया। तो यार यहाँ पे जो डिफरेंस आया और यहाँ पे डिफरेंस आया यही गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस दिया है ये एपी नहीं होगा, और अगर ये एपी नहीं होगा तो हमें इसके और आगे के टर्म्स भी नहीं निकालने होंगे। तो चलिए इसका अब हम लोग देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास है। तो यहां पे जो हमको सीक्वेंस दिया हुआ है सेकंड पार्ट में वो हमको दिया है 2, 5/2, 3 एंड 7/2, राइट। अब हमको ये चेक करना है क्या ये टर्म्स हमारे पास एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो वही हमको रिपीट करना पड़ेगा भाई, सेकंड टर्म में से हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म में से हम लोग क्या कर देते हैं, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/2 - 2। अब अगर आप चाहो तो इसका एलसीएम लेके भी आप इसको कर सकते हो। अगर आप समझो तो 5/2 का वैल्यू कितना होता है भाई, 5/2 तो अपना 2.5 होता है। तो 2.5 में से 2 माइनस कर देना है। 2.5 में से 2 माइनस करोगे तो यू विल गेट 0.5 एज द डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास में जो डिफरेंस आ गया सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का वो कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास में कितना डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 0.5 का आ गया। तो यहाँ पे सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.5 का। अब हमको सेम चीज देखनी पड़ेगी थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल के। तो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस लेट अस फाइंड आउट कितना होता है। तो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है देखते हैं, 3 - 5/2। अभी हमको पता ही है कि भाई ये जो हमारे पास में 3 - 5/2 है वो कितना हो जाएगा, 3 - 5/2 कितना होता है, 2.5। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। अगेन हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, 0.5 आ गया। तो यहाँ पे थर्ड टर्म को जब हमने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया तो अभी हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, 0.5 का आ गया। अब हमको चेक करना होगा फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच में। तो हमने देखा फोर्थ टर्म में से माइनस करके हमको देखना है क्या, थर्ड टर्म को। तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, लेट्स फाइंड आउट। 7/2 में से माइनस कितना कर देना है, माइनस कर देना है 3। तो 7/2 में से 3 माइनस करेंगे तो 7/2 कितना होता है, दैट इज 3.5। 3.5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, 0.5 आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के बीच का दैट इज फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस भी 0.5 आ गया। तो यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आ गया भाई, हमारे पास में यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा आ गया, सेम आ गया। तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम आ गया है तो हमारे पास में ये जो सीक्वेंस है वो हमारा
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भाई। तो अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इसके 3 और टर्म्स निकालने हैं। इसके क्या करने हैं, 3 मोर टर्म्स हमको निकालने हैं। तो 3 मोर टर्म्स निकालने के लिए हमको क्या करना होगा भाई, हमारे पास में जो इसका लास्ट टर्म है, जो हमारा 4th टर्म है, अगर हमको 5th टर्म निकालना है तो 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारा 0.5 आया। कॉमन डिफरेंस जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 0.5 आ गया। तो अब 5th टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4th टर्म में हमको कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो 4th टर्म कितना है, 7/2, और इसमें हमको ऐड कितना करना पड़ेगा, 0.5 ऐड करना पड़ेगा। हाँ, अब हम लोग 0.5 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ पे यार क्या है ना, AP हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2 प्लस 1/2, क्योंकि हमारा जो 0.5 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो। तो हमारे पास में इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सॉरी, इनका एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, सीधा 8 हो जाएगा। 8/2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा अगला जो टर्म है इसका सीक्वेंस का, वो कितना हो जाएगा भाई, 2, 5/2, 3, 7/2 के बाद जो टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और उसके बाद में हम लोग को नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, A5 में हमको ऐड करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। तो हमारा A6 भी निकल आएगा। तो A5 कितना हमारा 4 है, 4 प्लस हम लोग कितना करेंगे, 1/2 करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास में, 4 + 1/2 भाई, इनका एलसीएम ले लो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 1 इसमें कितनी बार जाएगा, 2 में, 2 टाइम 2 4 कितना होता है, 8, 8 + 1 दैट इज इक्वल टू 9/2। तो हमारे पास अगला टर्म कितना आ गया, 9/2 आ गया। और ऐसे ही हम लोग ऐड करते जाएंगे कॉमन डिफरेंस और इसके अगले टर्म को निकालते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही टर्म्स पूछे हैं, तो अगला टर्म और निकालेंगे आप, और इसके बाद में ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, राइट। अब मैंने आपके पास में यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स इसके, सॉरी 2 पार्ट्स इसके क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। और अगर आप इसके आगे के पार्ट्स ट्राई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको वो पार्ट्स भी काफ़ी इजी लगेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। बट अगर फिर भी उसके बाद भी अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई डाउट आता है तो प्लीज़ हिचकिचाना नहीं है भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है और बता देना है कि ये वाला पार्ट सर प्लीज़ सॉल्व कर दो। तो सर आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे और वो पार्ट आपके लिए सॉल्व किया जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है तो प्लीज़। थैंक यू सो मच।